नमस्कार मेरे श्रोतागण। मैं आज आपको आपका भाग्योन्नति किस माध्यम से होगी, क्या करने से आपका भाग्योन्नति होगी, प्रत्येक भाव में बैठने का फल के बारे में जानकारी देगी। और आपका भाग्य के स्वामी कहाँ बैठा है, इससे आपके भाग्योन्नति छिपी है, किस कारण आपका भाग्य उदय होगा, इस बारे में जानकारी देने। नवम भाव का संबंध किस भाव से बन रहा है, इस बारे में मैं आपको जानकारी दे रही हूँ कि भाग का स्वामी यदि प्रथम भाव में बैठा है तो आपकी आत्मनिर्भरता से, स्वयं के मेहनत से, स्वयं के से आप अपना भाग्योदय करेंगे, उससे आपके भाग्य में वृद्धि होगी। क्योंकि यहाँ लग्न आत्मा से जुड़ा हुआ है तो आपका भाग आपकी आत्मा पे जुड़ा हुआ। आप जितना मेहनत और आत्मा से जितना आप कर्म करेंगे, मेहनत करेंगे, स्वयं से अपना भाग्योदय करेंगे। दूसरे भाव में भाग का स्वामी बैठेगा तो आपकी अपनी वाणी से, अपनी विद्या, बुद्धि और कुटुंब से के बीच में आपका भाग्योदय होगा। आपके परिवार का कहीं ना कहीं आपके भाग्योदय में हाथ होगा। तीसरे भाव में यदि भाग का स्वामी बैठा है तो आपके निज पुरुषार्थ से, कर्म से आपका भाग्योदय होगा। पराक्रम से, साहस से आपके भाग्य, जितना आप मेहनत करेंगे, पराक्रम करेंगे, उतना आपका भाग्य बदलेगा। चौथे भाव में यदि भाग का स्वामी बैठा है, यहाँ पे गुरु भाग का स्वामी होगा। यदि चौथे भाव में बैठा है तो आपके पब्लिक के बीच में, समाज के बीच में, अपनी माता के द्वारा आपका भाग्योदय होगा। अपने परिवार के बीच में ही आपका सुख से आपका भाग्योदय होगा। ये एक अच्छा योग होता है। पंचम भाव में यदि नौ का स्वामी बैठा हो, भाग्येश बैठा हो, तो आपका अपनी विद्या, बुद्धि, विवेक और अपनी मानसिक क्षमता से आपके भाग्य की उन्नति होती है। छठवें भाव में यदि आपका बैठा हो भाग्येश, तो यहाँ थोड़ा संघर्ष दिलाता है भाग्य उन्नति में, लेकिन आप निरंतरता बनाए रखते हैं तो आपका भाग्योन्नति होगी। यहाँ पे आपको सेवा भाव से आपकी भाग्योन्नति होती है। आपको सेवा करना है, अपने बड़ों की, बुजुर्गों का सेवा करना है और निरंतरता बनाए रखना है, तो आपका भाग्योदय यहाँ पे होता है। सातवें भाव में यदि आपका भाग्य का स्वामी बैठा हो तो आपका स्त्री के द्वारा विवाह के बाद आपकी भाग्योन्नति होती। विवाह में आपके ससुराल के पक्ष आपका सपोर्ट करता है और स्त्री के द्वारा आपका भाग्योदय होता है। यहाँ पे साझेदारी के बीच में भी आप अपना भाग्य कर सकते हैं। आठ नंबर की राशि में अष्टम भाव में यदि आपका भाग का स्वामी बैठा हो तो सिद्ध महात्माओं के बीच में, ज्ञानी संतों के बीच में आपका भाग्योदय होता है। उनकी प्रेरणा से आपका भाग्योदय होगा। अगर नवम भाव में नवम का स्वामी बैठा हो तो देवी देवताओं की कृपा से, तीर्थ यात्राओं से, धार्मिक कर्म करने से आपकी भाग्योन्नति होती है। देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। दसम भाव में बैठा होगा तो आप अपने कर्म से अपना भाग्य बनाएंगे। 11वें भाव में बैठा होगा तो मित्रों से, और 12वें भाव में बैठा होगा तो